ऐसे ही और भी वीडियोस को देखने के लिए देसी फाइट के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। राजनीति के लिए अक्सर कहा जाता है कि हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और। उत्तर प्रदेश को देश की राजनीतिक राजधानी कहें तो इसमें कोई दो राय नहीं होगी। सियासत का जो खेल उत्तर प्रदेश में चलता है उसे समझने में कई बार पॉलिटिकल पंडित भी फेल हो जाते हैं। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की राजनीतिक महत्वाकांक्षा और राजनीतिक कौशल की। कहा जाता है कि मुलायम की राजनीतिक पारी में उनकी परछाई बनी उनकी दूसरी पत्नी साधना गुप्ता, शिवपाल और अमर सिंह। वैसे तो रिश्ते में मुलायम और शिवपाल भाई भाई हैं, लेकिन आज दोनों की राहें अलग हो गई हैं। शिवपाल यादव ने समाजवादी पार्टी से अलग होकर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बनाई। एक समय पर शिवपाल को मुलायम का संकट मोचक कहा जाता था। मुलायम सिंह जब राजनीति में सक्रिय हो रहे थे तब घर संभालने की सारी जिम्मेदारी शिवपाल की थी। जब मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तब पार्टी फंड जमा करने समेत तमाम बड़े फैसले शिवपाल यादव की मर्जी से ही लिए जाने लगे। लेकिन शिवपाल अकेले शख्स नहीं थे जिन्हें मुलायम की एकमात्र परछाई कहा जाए। सत्ता की ऊंचाइयों को छूने के साथ साथ मुलायम सिंह यादव की परछाई बदलती और बढ़ती गई। अपना वजूद बचाने की कोशिश में शिवपाल यादव ने अमर सिंह के साथ मिलकर एक चाल चली। पार्टी और सरकार पर अपनी पकड़ मजबूत करने के इरादे से उन्होंने मुलायम सिंह यादव की एक और परछाई को मोहरा बनाया। मुलायम की परछाई कोई और नहीं बल्कि उनकी दूसरी पत्नी साधना गुप्ता थी। एक जमाने में नेताजी ने अपने भाइयों और परिवार के लोगों को जोड़कर समाजवादी पार्टी बनाई और साइकिल पर सवार होकर पूरे उत्तर प्रदेश की खाक छानने लगे। इसी साइकिल पर सवार होकर मुख्यमंत्री बने और उनके परिवार के लोग कैबिनेट मंत्री की कुर्सी पर विराजमान हुए। लेकिन 25 साल पूरे होते होते अंदरूनी कलह ने साइकिल को पंचर कर दिया। राजनीतिक महत्वाकांक्षा ने पारिवारिक रिश्तों में गांठ मार दी। पिता पुत्र, चाचा भतीजा, सौतेली माँ बेटा और भाई भाई आमने सामने आ खड़े हुए। रिश्तों में पड़ी गांठ अब खुल रही थी और मुलायम सिंह उसे जोड़ने की कोशिश कर रहे थे। 2017 में परिवार के झगड़े से सपाइयों का सत्ता में वापसी का सपना भी बुरी तरह टूट गया। पार्टी के अंदर चल रही उठापटक में कई अहम किरदार थे। नेताजी मुलायम सिंह यादव, उनकी दूसरी पत्नी साधना गुप्ता, अखिलेश यादव, डिम्पल यादव, राम गोपाल यादव, प्रतीक यादव, अपर्णा यादव, शिवपाल सिंह यादव और अमर सिंह। सभी की अपनी अपनी इच्छाएं थीं। सभी राजनीतिक धुरंधर थे, एक दूसरे की राजनीति को प्रभावित करने की क्षमता रखते थे। जहां कुछ लोग मुलायम के पीछे से राजनीति कर रहे थे तो कुछ अखिलेश के पाले में खड़े होकर राजनीतिक चाल चल रहे थे। समाजवादी पार्टी दो खेमों में बटी हुई थी और सभी एक दूसरे को अपनी ताकत दिखाने में लगे थे। आखिर ऐसा क्या हुआ कि मुलायम का मजबूत साम्राज्य अपनों की ही बदौलत ढह गया। समाजवादी कुनबे में मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी साधना गुप्ता ने उनकी निजी जिंदगी में काफी हलचल मचाई। साधना गुप्ता की एंट्री मुलायम सिंह यादव की जिंदगी में कैसे हुई? क्यों मुलायम सिंह यादव जैसा मंझा नेता एक महिला के प्यार में पड़ गया? और क्यों उन्होंने साधना गुप्ता को अपनी दूसरी पत्नी का दर्जा दिया? अतीत के उस दौर में चलते हैं जब इसकी नींव पड़नी शुरू हुई। साधना गुप्ता मुलायम सिंह की जिंदगी में 80 के दशक में आई, जब एक पैरवी के सिलसिले में दलाल के जरिए मुलायम सिंह यादव से मिली। कुछ दिनों बाद ही मुलायम ने साधना को समाजवादी पार्टी में एक छोटा सा पद दे दिया। ये छोटी सी मुलाकात जल्द ही करीबी रिश्ते में बदलने लगी। साधना गुप्ता की शादी 1986 में चंद्रप्रकाश नाम के एक शख्स से हुई थी, लेकिन करीब 2-3 साल बाद ही दोनों अलग हो गए। पति से अलग होने से पहले ही साधना गुप्ता समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव के संपर्क में आ चुकी थीं। दरअसल मुलायम की माता मूर्ति देवी की बीमारी के चलते लखनऊ के एक नर्सिंग होम और उसके बाद सैफई मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए उन्हें भर्ती होना पड़ा। इस दौरान मूर्ति देवी की देखभाल और सेवा साधना गुप्ता ही कर रही थी। एक बार मेडिकल कॉलेज में एक नर्स मूर्ति देवी को गलत इंजेक्शन लगाने वाली थी। साधना गुप्ता ने नर्स को गलत इंजेक्शन लगाने से रोक दिया। साधना की चौकसी की वजह से मुलायम की माता मूर्ति देवी की जान बची। इस घटना ने मुलायम के दिल पर गहरा असर डाला।
कहते हैं कि यहीं से दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। राजनीतिक गलियारों में साधना को मुलायम के करीबियों में गिना जाने लगा। शायद मुलायम साधना के बीच एक सहमति बन चुकी थी, लेकिन ये बातें सार्वजनिक रूप से लंबे समय तक सामने नहीं आईं। कहा जाता है कि इस दौर में साधना गुप्ता के यहाँ मुलायम सिंह और अमर सिंह की दबी छुपी मुलाकातें होने लगी। यहीं बैठ के सजती मुलायम साधना का मिलना मिलाना चरम पर था। मुलायम सिंह यादव ने साधना के साथ अपने रिश्ते को छुपाने की कोशिश की। वे सार्वजनिक रूप से इस रिश्ते को स्वीकारना नहीं चाहते थे, लेकिन साधना गुप्ता ऐसा नहीं चाहती थी। 2003 में मुलायम सिंह यादव की पहली पत्नी मालती देवी का निधन हो गया। मालती देवी ने मुलायम सिंह और उनके पूरे कुनबे को बांध कर रखा था, लेकिन मालती देवी की मौत के बाद मुलायम पर साधना को सार्वजनिक रूप से स्वीकार करने का दबाव पड़ने लगा। राजनीतिक, सामाजिक और पारिवारिक बदनामी से बचने के लिए 2007 में अमर सिंह के समझाने पर ही मुलायम सिंह यादव ने सार्वजनिक रूप से साधना को पत्नी का दर्जा दे दिया। लेकिन चर्चा ये भी हुई कि 2007 में मुलायम सिंह यादव ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में सीबीआई की जांच से बचने के लिए साधना गुप्ता को दूसरी पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। हालांकि इसकी सच्चाई क्या है, इस बात को सिर्फ नेताजी ही जानते हैं। आगे चलकर साधना गुप्ता ने भी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं जग जाहिर कर दी। 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के आखिरी चरण के मतदान से ठीक पहले साधना गुप्ता ने झगड़े को राजनीतिक मंच पर ला दिया। उन्होंने खुल्लम खुल्ला भारतीय राजनीति में प्रवेश करने की अपनी इच्छा को स्वीकार करते हुए पार्टी संरक्षक मुलायम सिंह यादव पर निशाना साधा। लगता था कि हम जब कर सकते तो हम सामने क्यों नहीं आते हैं, लगता था। तो क्या कभी नेताजी से इस बारे में आपने कहा? हाँ, कई बार कहा मैंने, तो वो ही कहते थे कि हम हैं तो करने के लिए। अब आपको लगता है वक्त है, जरूरत है, आपको आना चाहिए? हाँ, मुझे लगता है कि अब जरूरत है। राजनीति में तो हम नहीं आना चाहते हैं, लेकिन सोशल वर्क अब हम खुल के करना चाहते हैं। अपनी दशकों की राजनीति में मुलायम सिंह यादव इतने बेबस कभी नहीं दिखे जितने परिवार में मचे घमासान के सार्वजनिक होने पर थे। एक जमाने में मुलायम सिंह के इशारों पर चलने वाली समाजवादी पार्टी में एकजुटता और एक की ही छत्र छाया थी, लेकिन अब इतने उत्तराधिकारी निकल आए कि मुलायम सही फैसला लेने में अक्षम हो गए। मुलायम सिंह यादव के परिवार की कलह लिखने और पृष्ठभूमि में ड्रामेबाजी में मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी साधना और भाई शिवपाल सिंह यादव की बड़ी भूमिका रही। साधना गुप्ता राजनीतिक परिदृश्य से हमेशा गायब रहीं, लेकिन पर्दे के पीछे से वो निर्णय लेने में अहम भूमिका निभाती रहीं। साधना गुट आज भी अखिलेश यादव की जड़ काटने में लगा है, क्योंकि साधना अपने बेटे प्रतीक को बड़ा व्यवसायी और अपनी पढ़ी लिखी बहू अपर्णा यादव को एक बड़ा नेता बनते देखना चाहती हैं। ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, इसके कई राज और पहलू सामने आते रहेंगे। लेकिन एक बात साफ है कि समाजवादी पार्टी के अंदर शुरू हुई शैडो पॉलिटिक्स ने पार्टी और कुनबे दोनों को तबाह कर दिया।